दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान कोयला घोटाले को लेकर ईडी ने जिस तरीके से छापामारी की है और जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की है, उसकी आंच कहां तक पहुंचेगी यह कहना बेहद ही कठिन है। लेकिन ईडी ने कल 8000 पन्नों में 152 करोड़ की गड़बड़ियों को उजागर किया है। और यही नहीं, इस मामले में जिन्हें लिप्त बताया गया है, जिन्हें आरोपी बनाया गया है, उनके 152.31 करोड़ की संपत्ति भी, चल अचल संपत्ति भी कुर्क कर ली गई है। दरअसल कोयला घोटाले को लेकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में खेल खेला गया है, उसे लेकर ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक कार्रवाई बताई जा रही है। और उस पूरे खेल में मुख्यमंत्री के उप सचिव सौम्या चौरसिया, जो दमदार ब्यूरोक्रेट्स मानी जाती है, उनकी भी 65 संपत्तियां चल अचल सीज कर ली गई है, जिसमें फार्म हाउस से लेकर फ्लैट्स, जमीन जायदाद शामिल है। उसके बाद 21 संपत्तियां सूर्यकांत तिवारी की है और 5 संपत्ति चल अचल समीर बिश्नोई, जो आईएएस हैं, चिप्स के प्रभारी रहे हैं, और कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल की और संपत्तियां जब्त करके कुल 152 करोड़ से अधिक की संपत्ति ईडी ने कुर्क कर ली है। 8000 पन्नों के चालान पेश करते हुए ईडी ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और किस तरीके से सरकारी खजानों को लूटा गया, किस तरीके से सत्ता का धमक दिखाकर पैसे बनाए गए, इसे लेकर ईडी ने लंबा चौड़ा आरोप लगाया है। हालांकि पूरे देश में ईडी का कन्वेंशन 1% भी नहीं है, वह सजा दिला नहीं पाती है। जिनकी संपत्तियां जब्त की जाती है उन्हें वापस मिल जाती है। इस परसेप्शन के बाद भी ईडी की इस कार्रवाई के क्या मायने हैं, छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में क्या इस कार्रवाई के बाद आगे बड़ी कार्रवाई होगी, कुछ और अधिकारी फंसेंगे। अभी तक तो रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू और उसके पति मौर्य को लेकर ही सवाल उठते रहे हैं। इसके अलावा और भी कई बड़े कारोबारियों के नाम हैं। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के 2 बड़े निगम के अध्यक्ष भी फंस रहे हैं और एक अध्यक्ष के बेटे, जो आजकल आरजी के नाम से फेमस होने लगे हैं, उनके बेटे और उनके समधी के बेटे के पार्टनरशिप फर्म पर भी ईडी की निगाह है। ईडी का दावा है कि उन्होंने 75 स्थानों पर तलाशी लेकर ये सारे प्रूफ इकट्ठे किए हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, क्या और भी बड़े लोग फंसेंगे, यह एक अलग सवाल है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब 4-6 महीने जो गिरफ्तार किए गए हैं, सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, ये सभी जेल की सलाखों में रहेंगे या ईडी के हिरासत में रहेंगे। इनसे कड़ी पूछताछ होगी, इनसे मिले इनपुट के आधार पर आगे कार्रवाई बढ़ती रहेगी। और जब अगले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बनेगा। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए कहा है कि हम लड़ेंगे केंद्र सरकार के इस राजनीतिक घालमेल के खिलाफ, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं। और उनमें हिम्मत है तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा किए गए नान घोटाले, पनामा पेपर और चिट फंड कंपनियों को लेकर भी ईडी जांच करे और गिरफ्तारी करे, तब तो हम मानेंगे कि सब कुछ ईडी में ठीक हो रहा है।
हालांकि इस मामले को लेकर रमन सिंह सबसे ज्यादा हमलावर है और उन पर यह भी आरोप है कि वे ईडी के साथ मिलकर सारा खेल खेल रहे हैं। इस तरह के आरोप कांग्रेस लगाते रहे हैं। इन सब परिस्थितियों में आने वाले दिनों में राजनीति किस करवट बैठेगी कहना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है, चार्जशीट दाखिल किया है और आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का काम किया है, उसके बाद देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। कुछ बड़े लोगों के नाम सामने आने लगे हैं, हवा में तैर रहे हैं। कुछ मंत्रियों के नाम भी सामने आने लगे हैं जिन्होंने भव्य महल जैसे अपने घर भी बनाए हैं। हम आपको खुलासा करेंगे कि सत्ता में आने के बाद किन किन लोगों ने भव्यता के साथ निर्माण कार्य कराया है, किन किन लोगों ने जमीन जायदाद खरीदा है, हम पूरा विस्तार से बताएंगे। हमारी टीम इस पर नजर रखे हुए है। सूचना के अधिकार के तहत मामले निकाले जा रहे हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। फिलहाल तो आप ये जान लीजिए कि ईडी ने 8000 पन्नों के आरोप पत्र दाखिल करते हुए 152 करोड़ की संपत्तियां कुर्क कर ली है और अब कहा जा रहा है कि 4-6 महीने तो जो गिरफ्तार आरोपी हैं जेल की सलाखों में रहेंगे। धन्यवाद।